हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग फर्स्ट से लेकर 9th मार्च तक का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट इंडियन टॉय फेयर 2021। ये इनॉग्रेट किया गया है मोटिव से, ताकि हम अपने लोकल टॉय को प्रमोट कर सकें। और इसका जो थीम है वो है बी वोकल अबाउट लोकल टॉयज़। ओके, देखिए जितना भी टॉयज़ हमारे इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, उसमें से 85% टॉयज़ जो हैं वो हमारे इंपोर्टेड होते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि हम लोग टॉय सेक्टर में कितने ज़्यादा पीछे हैं। हमारे लोकल टॉयज़ को प्रमोट करने के लिए पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट एवर इंडियन टॉय फेयर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे है निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने अटेंड किया है G20 सेंट्रल बैंक के गवर्नर मीटिंग को। ओके, जो कि होस्ट किया गया था इटली के द्वारा, और ये हेल्ड हुआ था इटालियन प्रेसिडेंसी के द्वारा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। जिसमें कि जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक पैकेज, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और इंडियन इकोनॉमी के बारे में यहाँ पे जो G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स मीटिंग हुआ था उसमें बात की है। ओके, इंडिया का जो रैंक है वो सेकंड है पूरे एशियन पैसिफिक रीजन में, जिसमें सबसे ज़्यादा साइबर अटैक के केसेस आए थे ईयर 2020 में। ओके, और जो फर्स्ट है एशियन पैसिफिक रीजन में, जिसमें ईयर 2020 में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक के केसेस थे, वो जापान है, और हमारा सेकंड यहाँ पे इंडिया आ जाता है। और ये रिपोर्ट जारी की गई है IBM के द्वारा। अब हम लोग जान लेते हैं IBM होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे IBM का हेडक्वार्टर है कैम्ब्रिज US में, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो हुआ था 2015 में। ठीक है, 2015 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है कि पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में ईयर 2020 में जो साइबर अटैक का केसेस सबसे ज़्यादा हुआ था जिस कंट्री में, वो था जापान, और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया आता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, यहाँ पे वर्ल्ड का जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वो पूरी तरह से बनकर कंप्लीट हो चुका है, जो कि बन रहा था चेनाब रिवर के ऊपर, और इस ब्रिज का भी नाम चेनाब ब्रिज है। ओके, ये टोटल जो इस लेंथ है इस ब्रिज का वो है 1315 मीटर। ठीक है, इसका लेंथ है, और ये ज़मीन से 1178 फीट ऊपर बनाया गया है। और इसको बनाने का जो पूरा कॉस्ट लगा है वो लगा है 12,000 करोड़। इसको जो बनाने को कॉस्ट लगा है वो लगा है 12,000 करोड़। पूरा इसका कॉस्टिंग आया है ये चेनाब ब्रिज, जो चेनाब रिवर के ऊपर बनाया गया है, उसको लेकर। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा डेट से रिलेटेड है, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेट से रिलेटेड करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, यहाँ पे 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, और इस बार का जो ईयर 2021 का जो थीम है वो है फ्यूचर ऑफ साइंस इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डे टू डे लाइफ में हमारे साइंस का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है एजुकेशन पे, स्किल्स पे और काम पे। ओके, तो यही जो है ईयर 2021 का साइंस डे का थीम है, जो कि 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये जो डे है वो 1986 से 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। हिमाचल प्रदेश के जो CM है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने लॉन्च किया है परिवहन व्यवस्था। ओके, ये प्रोवाइड करवाएगा ऑनलाइन सर्विसेज रिगार्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और परमिट के रिलेटेड जो भी काम होगा ये अब इजीली हो जाएगा, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना, हिमाचल प्रदेश के जो CM है जयराम ठाकुर जी, उन्होंने लॉन्च किया है परिवहन व्यवस्था। अब देखिए, जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं RK भदौरिया जी, उन्होंने गिफ्ट किया है एलाउटर 3 हेलीकॉप्टर बांग्लादेश के एयरफोर्स को। और जो ढाका से हमें रिटर्न गिफ्ट मिला है वो मिला है F-86 सबरी। तो आपको याद रखना है कि हमारे इंडिया के जो एयरफोर्स के चीफ हैं RK भदौरिया जी, उन्होंने गिफ्ट किया है बांग्लादेश को एलाउटर 3 हेलीकॉप्टर। ओके, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है वो है हीरो इंडियन वुमेन लीग, जो 2020-21 जो एडिशन है वो इस बार उड़ीसा के द्वारा होस्ट किया जा रहा है, और ये 2021 में होने वाला है। और ये जो होगा वो हीरो इंडियन वुमेन लीग का 5th एडिशन होगा। ओके, जो कि उड़ीसा इस बार होस्ट करेगा।
ईयर 2021 में। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो भी डेट से रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि जो हमारे सोसाइटी में हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें, ताकि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मेन और वीमेन में ना हो। बट अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है मेन और वीमेन को लेकर, तो ये सोसाइटी में मेन और वीमेन को इक्वल स्टेटस को दिलाने को लेकर के 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो ईयर 2021 का थीम है वो है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट, और ये इस बार जो ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का थीम है ईयर 2021 का वो है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन एंड गर्ल्स। तो आप लोग को थीम भी याद रखना है और डेट भी याद रखना है कि 1 मार्च को ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, डॉक्टर जो हर्षवर्धन जी हैं, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है द सेकेंड एडिशन 3 डे ग्लोबल बायो इंडिया का। ओके और इस बार का जो ईयर 2021 का थीम है वो है ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ बायो साइंस टू बायो इकोनॉमी। तो आप लोगों को याद रखना है डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है द सेकेंड एडिशन 3 डे ग्लोबल बायो इंडिया का। ओके अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, इंटरनेशनल योगा जो फेस्टिवल है वो इनोग्रेट किया जा रहा है ऋषिकेश में बाय हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उत्तराखंड के जो हैं सुरबोध उनिवाल, उनके द्वारा ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल डे का इनोग्रेशन किया जा रहा है, ताकि लोगों के बीच में योगा का इम्पोर्टेंस बताया जा सके और जो सोसाइटी में हमारा योगा को लेकर जो इम्पोर्टेंस है, योगा का महत्व है, उसको और बढ़ाया जाए। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने इनॉग्रेट किया है ऋषिकेश में इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, मातम वेंकटा रॉय जो हैं वो न्यू एमडी और सीईओ बन चुके हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 3 साल के लिए, और इनसे पहले जो एमडी और सीईओ थे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वो थे एमडी पल्लव मोहपत्रा, जो कि अभी रिटायर हो चुके हैं। तो उनकी जगह पे मातम वेंकटा रॉय ने चार्ज लिया है एमडी और सीईओ का। ठीक है, अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वो डेट से रिलेटेड है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो पूरे ग्लोबली 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, और ये जो सेलिब्रेट किया जाता है ताकि हम इम्पोर्टेंस जान सकें जो वाइल्ड लाइफ का हमारा इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारे लाइफ में। तो इसीलिए पूरे ग्लोबली 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार जो ईयर 2021 का जो थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का वो है फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट्स। ये हमारा थीम है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। तो याद रखना है 3 मार्च को हमारे पूरे ग्लोबली वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है फरवरी मंथ में ईयर 2021 में, वो इंक्रीज़ कर चुका है 7% एज़ कम्पेयर टू फरवरी 2020, जो कि अच्छी बात है। अब हम लोग जान लेते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब देखिए हम लोग जान लेते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म। तो देखिए यहाँ पे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि हमारे इंडिया में फोर्स में आया था 1 जुलाई 2017 में। ओके, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए ये जो हमारा करंट अफेयर ये आप लोग काफ़ी लोग पहले से जानते होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एलन मस्क जो हैं वो टॉप पे हैं 10th एडिशन जो जारी किया गया था हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में, जिनका जो एलन मस्क है वो टॉप है। मतलब कि एलन मस्क जो है वो जो एलन मस्क हैं वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन है अभी, जिनका नेट वर्थ है $197 बिलियन का। और जो सेकंड नंबर पे हैं वो हैं जेफ बेजोस, जो कि मालिक हैं अमेजॉन कंपनी के, और ये सेकंड पे हैं वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन आफ्टर एलन मस्क, और इनका जो नेट वर्थ है वो है $189 मिलियन का। ओके, और 8 नंबर पे जो आते हैं वो हमारे आते हैं मुकेश अंबानी जी, जो कि 8 नंबर पे हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि ये जो लिस्ट है ये जारी किया गया था हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के तहत, और इसमें जो एलन मस्क हैं उन्होंने टॉप किया है।
ओके, अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये लिस्ट पे, जो कि फर्स्ट में है एलन मस्क, जिनका जो कि टेस्ला के कंपनी के मालिक हैं और इनका जो नेट वर्थ है वो है $197 मिलियन का। सेकंड है जेफ बेजोस, जो कि अमेजॉन कंपनी के मालिक हैं। और 8 नंबर पे आप लोग देख सकते हैं मुकेश अंबानी जी, जो कि अभी रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो सिक्योरिटी है हमारे कंट्री को लेकर के उसके प्रमोट किया जा सके। और इसको एक और नाम से बुलाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, जो कि 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अब देखिए हमारा लास्ट करंट अफेयर है, वो भी डेट से रिलेटेड है। डेट से रिलेटेड अभी कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर थे और इम्पॉर्टेंट थे, तो आप लोगों को जितना भी करंट अफेयर है डेट से रिलेटेड आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए हमारा लास्ट करंट अफेयर है, नेशनल सेफ्टी डे भी 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है और नेशनल सिक्योरिटी डे भी। नेशनल सेफ्टी डे जो है वो नेशनल सेफ्टी काउंसिल के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये ईयर 2021 में इसका 50 एडिशन होगा। और इस बार का जो थीम है वो है सड़क सुरक्षा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो इसका अवेयरनेस को लेकर के नेशनल सेफ्टी डे, तो इसके अवेयरनेस को लेकर के नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का हमारा इतना ही करंट अफेयर था। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।